हाय, हम लोग करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके एग्जाम्पलर क्वेश्चन स्पेसिफिकली वी आर गोना डू ऑब्जेक्टिव सवाल, क्योंकि जेईई मेरा नीट में यही रेलेवेंट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। Two students performed the same experiment separately and each one of them recorded two readings of mass which are given below. Correct reading of mass is something 3 ग्राम, ये वाला जरूरी पार्ट है। इस डेटा पे सही वाला ऑप्शन फिगर आउट करना है। आपको देखना है कि प्रिसाइज और एक्यूरेट के बीच में कौन सा मेक सेंस। नाउ आई नो कि ये मे नॉट बी डायरेक्टली इन सिलेबस ऑफ जेईई मेन, बट फिजिक्स में आ सकता है। विल गो थ्रू ऑल द एग्जाम्पलर क्वेश्चंस एनीवे जो ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, 3 है, इसके काफी आसपास है। So this reading to me looks like it is both accurate and precise. Yeah, ये A वाला ठीक है, तो A is both precise. I think this is right. ये वाला precise भी नहीं है, accurate भी नहीं है। Precise मतलब सारे values close to each other. Accurate मतलब close to the actual answer. अब I know यहाँ पे तो कुछ relative idea नहीं है ना। Obviously 0.01 is closer than 0.05 to 3, right? तो this one makes sense. So 1 should be 2. मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। इट्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आई थिंक वी स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस वन। मेजर्ड टेम्परेचर, ओह फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का ये कैसे किया जाए, मुझे इतना याद नहीं है। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। मेजर्ड टेम्परेचर ऑफ ऑन फ़ारेनहाइट स्केल 200 फ़ारेनहाइट, व्हाट विल बी द रीडिंग बी ऑन सेल्सियस स्केल? यू विल नीड टू नो द फॉर्मूला, राइट? क्योंकि इफ यू डोंट अप्रॉक्सीमेट थिंग कि देखो 212 क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 90 के आसपास होएगा 200। ठीक है ना, यू हैव 2 ऑप्शन यार 90 ना, व्हाट डू यू डू? वेल, पहले 32 सब्ट्रैक्ट करो। ओके, नॉट फ्रॉम 212, फ्रॉम दिस। ओके, 212 तो बस 100 डिग्री वाला एग्जाम्पल था। इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, यू गेट 168, देन दैट इनटू कितना था, 5/9 ना, 5/9। नाउ फ्रॉम हियर यू डोंट हैव टू सॉल्व एनीथिंग फर्दर। द फैक्ट दैट यू आर डिवाइडिंग बाय 9 एंड व्हाट यू हैव हियर इज समथिंग दैट गिव्स यू 0, दैट मीन्स कि 3333 आएगा आंसर। मार्क दिस, मूव ऑन। सिंपल arithmetic stuff, okay, that will help you get quick at questions like this. I'm sure of it. I'm not going to calculate. आप लोग कर लो. Okay. What will be the molarity of a solution which contains some amount of NaCl plus per 500 ml? इसको हम लोग सब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे. Forget the options. They don't matter. 5.85. मुझे लग रहा है 58.5 मास होना चाहिए. Yeah, 23 and this is 35.5. Okay. Add both of these together. मेरा सर कवर तो नहीं कर रहा, एक बार quickly check कर लेते हैं. हाँ नहीं. Yeah, new setup. Trying it out. Okay. 5, so ये 58.5 हो गया, तो मतलब इसका है कितना, 0.1 मोल है। ठीक है, मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या होता है? मोल सोल्यूट एंड व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम इन लीटर, और बोल सकते हैं ना इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये भी बोल सकते हैं, सेम चीज है। बट मेरे पास 500 ml है, तो ठीक है, 0.1 डिवाइड बाय 0.5 बिकॉज 500 ml 1 लीटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इफ यू वांट डू इट बहुत ध्यान से तो चलो ऐसे करते हैं, डिवाइड बाय 500 ml है, मल्टीप्लाई बाय 1000 ml है, डिवाइड बाय 1 लीटर। क्यों? बिकॉज 1 लीटर 1000 ml। अब इतना भी करोगे सेम ही चीज आएगी। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। तो 1/5 मतलब कि 0.2 हो गया। 0.2 ऑप्शन में है क्या? होना चाहिए यार। दिस इज द आंसर। कूल, वी गुड? That was the third question. Let's go to the next one. If 500 ml of a 5 molar solution is diluted to some value, what will be the molarity of solution obtained? Again, we'll do this without the options. Although I know हम लोग फोकस कर रहे हैं जेईई करने के लिए, तो ऑप्शन होने चाहिए, बट जेईई में काफी न्यूमेरिकल एंट्री सवाल भी आते हैं। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। 500 ml, अच्छा ठीक है, diluted. Don't worry about all this. Molarity still is mole solute divided by total volume solution in liter, है ना? मोल कितने हो गए सोल्यूट के? मेरे पास है 5 मोलर इंटू 0.5। अभी क्यों? क्योंकि दिस इज मोल पर लीटर और ये क्या है? लीटर। लीटर लीटर गेट्स कैंसिल आउट, सो व्हाट यू हैव लेफ्ट इज ओके, डिवाइडेड बाय डाइल्यूटेड टू 1500 ml। अब ये समझने की बात है, अंग्रेजी समझने की बात है। ठीक है, डाइल्यूटेड टू मतलब मेरे पास 500 ml पानी था, मैंने उसमें 1000 ml पानी और डाला। ठीक है, डाइल्यूट किया। आई एम नॉट सेइंग 500 प्लस 1500, दोनों को ऐड नहीं करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। This is what I understand from the question. I don't know what the answer is going to be, right? But diluted to का यही मतलब होता है। अब let's see ये fit होता है आंसर में कि नहीं, that is secondary. ठीक है, ये 1/300 तो बहुत छोटा वैल्यू हो गई, कुछ हमने गड़बड़ किया क्या? अच्छा, ये 1500 थोड़ी है, तो 1.5 हो जाएगा, है ना? तो ये 0.3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/3 हो गया। 5/3 मतलब 1.67। एक्चुअली ये 66 नहीं होना चाहिए, 67 होना चाहिए। एनसीईआरटी के दोस्तों, कम ऑन। Are you revising 11-12 की बुक्स? बाय द वे एनसीईआरटी तो बहुत बुक्स बदल रही है, राइट? मजा आएगा 11-12 की बुक्स रिवाइज होंगी तो बहुत मजा आएगा। आई होप दे चेंज ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हेन दे डू दैट। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। सही है, ठीक है। कितने सबसे ज्यादा एटम्स होते हैं?
अब देखो, डोंट इवन लुक एट दिस क्वेश्चन, डोंट स्पेंड टू मच एफर्ट ऑन इट, बिकॉज दिस इज एमसीक्यू 1 करेक्ट, यू हैव 4 ग्राम एंड 12 ग्राम, इन दोनों में कंपेयर करना है. देखो हीलियम है, ऑब्वियसली दिस गोना हैव मोर, है ना, देन दिस. अच्छा नहीं, बट मोस्ट दिखा ना, इसका मास भी काफी कम है हीलियम का, राइट. मोलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है, याद है क्या? हीलियम का 4 होना चाहिए ना, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये सब मालूम है क्या? अगर याद नहीं है तो आई थिंक दिस विल हेल्प. इफ यू आर राइट नाउ इन 10th गोइंग टू 11th, लाइक ये सब याद नहीं, इट्स ओके, पीरियोडिक टेबल देख देख के ये सब फिगर आउट हो जाएगा. तो दिस इज 1 मोल एंड दिस इज 3 मोल, एंड आई थिंक दिस इज द हाईएस्ट, राइट. इसका मोलर मास तो 40 ग्राम पर मोल है, इसका कितना है 23 ग्राम पर मोल. आई थिंक इट शुड बी दिस, 5 शुड बी 4. या लेट्स मूव ऑन. If the concentration of glucose in blood is some value, what will be the molarity? ठीक है, there is another way of concentration दिखाने का ही तरीका एक, ठीक है. ग्राम पर लीटर is also concentration term. Okay. Molarity of glucose. Molarity निकालने क्या करना पड़ेगा? मोल्स पहले निकालने पड़ेंगे. 2-3 बार हम लोग ऊपर फॉर्मूला लिख चुके हैं. तो 0.9 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज. अभी इसका मोलर मास कितना हो गया? दिस इज, ऊपर तो नहीं दिखेगा आपको शायद, या 6 times 12, that's 72. ऑक्सीजन का हो गया 6 into 16, आई समटाइम्स डू 32, प्लीज डोंट डू दिस, 96, और इसका क्या हो गया 12, है ना. तो यू एड इट ऑल टुगेदर, दिस गिव्स यू 10, 1 गेट्स कैरिड ओवर, 180. आई थिंक बाय द एंड ऑफ 12th यू वुड हैव रिमेंबर्ड दिस, बिकॉज बायोमोलिक्यूल में बहुत जगह ग्लूकोज यूज होता रहता है, तो नॉट रिमेंबर बट यू विल नो दैट द मास इज दिस, राइट. अगर नया लग रहा है, जल्दी लग रहा है, तो डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ. ठीक है, ओके, ये सब कसरत की. अभी क्या करना है? मोलारिटी निकालनी है ना, ठीक है. 0.9 ग्राम पर लीटर ऑलरेडी दिया हुआ है. अब what do I multiply, what do I divide? Look, I need to get mole per liter in the end. I have gram per mole. So I need to get rid of gram. I need to put mole in the numerator. What do I have here? This is gram per mole. मतलब just from these units, हम लोग को क्या करना है? This is what we need to get to, right? So from these units, इसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा. This is how I do it. I honestly don't try and mug formulae. I just do this units and it works out 100% of the time, right? Okay. Now the value seems to be very small. The only small value here is this. This should be the answer. That's it. क्यों? क्योंकि देखो यार 0.9 डिवाइड बाय 180 आ रहा है. नन ऑफ दीज कम क्लोज. लकीली अगर आपको कैलकुलेट करना होता है, दैट ऑल्सो कैन बी डन. What will be the molality of the solution containing some amount of HCl gas in 500 gram of water? अरे molality, L मतलब कि डिनोमिनेटर नाउ इज 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, न्यूमरेटर वही है क्या? मोल्स. सोल्यूट के इसको हटा देते हैं. ओके, HCl is 1, 35.5, which then becomes 36.5. You divide that by 2, you get this. So ये है 0.5 mole. All right. And कितना पानी है? 0.5. अरे ये तो 1 हो गया क्या? Oh, but not 1 molar, 1 molal. This is your answer. मजेदार सवाल है. They're easy. They seem very easy, but they can also trip you up. The options can trip you up. 1 mole of any substance has something. Number of molecules of H2SO presented 100 ml. अच्छा, number of molecules. पहले मोल निकालेंगे, उससे मॉलिक्यूल निकालेंगे, है ना. Because mole, if you have x mole, multiply that with 6 Na, right? Na. कौन बार बार लिखा है 6.00 whatever. Na particles or atoms or molecules per mole, है ना. Mole will get cancel out. What you have is atoms or molecules. ठीक है, तो हमको x निकालना है. How do we do that? Well, I have volume and I have molarity. Molarity is mole per liter. Am I covering something? I have to keep checking. Hold on. New setup. Luckily, almost not covering है. थोड़ा बहुत कवर है, चलता है. तुम लोग समझ सकते हो. You're all intelligent students. Or teachers. I don't know who's watching this. ठीक है. Mole per liter. Okay. I need to get a mole per liter. I have mole per liter. I need to get 2 moles. ठीक है. तो multiply with volume. But what volume? यहाँ तो ml दिया है. तो I need to do 0.1 liter. Okay. ये क्या वैल्यू थी इधर? This is 0.02. अच्छा, काफी छोटा हो गया है नंबर. सो यू गेट 2 into 10 power -3. एक्सपोनेंट टर्म में लिखते हैं ना, लाइफ आसान हो जाएगी. दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स. दिस इनटू Na, यानी कि 12 into 10 to power 20. दिस इज व्हाट द आंसर शुड बी. ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, 8-1. वाह, लुक एट दैट, we're on fire. We're on fire, aren't we? What is the mass percentage of carbon and carbon dioxide? Let's not look at the options. ये तो यार 10th ग्रेड का सवाल है ना. कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मास परसेंटेज. कार्बन कितना हो गया? 12. CO2 में कितना हो गया? 12 प्लस O2 मतलब 32, मतलब 12/44. Should we look at the options? I feel like cheating a little bit. Should we look at the options? Yeah, I don't want to do this math. ठीक है, चलो, simple way of doing this is approximately into 2 point something. If you do, you will get to 100, right? So multiply with 2.5 on both sides. So approximately चलता है क्या? Do you think this works? 25 के आसपास.
Oh, but that doesn't work. Now you have 27.27 and 28.7. अच्छा, कैसे किया जाए यार, ये नहीं काम करेगा. See देखो, all these scam things work sometimes it don't work. This time it did not work. So I divide by 4, I get 11 and I get 3. So 3 by 11, that gives you a hint. If you have done a lot of these mathematical things to get an expression like this 0.27 recurring, क्या बोलते हैं उसको, recurring fraction, recurring decimal बोलते हैं ना, 27 बार हो जाएगा ना, that is 11 से डिवाइड करने पे आता है. Maths is fun, arithmetic especially. The empirical formula and molecular mass of a compound are something and something. अरे ये तो ग्लूकोज लग रहा है. What will be the molecular, हाँ है ना, C6H12O6. Sorry, यही आंसर है, बट ठीक है. You don't need to know this to be able to answer this. अगर मैं इससे यहाँ से निकालता हूँ तो I'll tell you how to get here. We just did a question इसलिए मालूम था. तो CH2O यानी कि ये क्या हो गया इसका वैल्यू 18 + 2 + 2 अगेन 1 gets carried over 30 हो गया 30. That means what you have, the simplest empirical formula is का mass, empirical formula mass is 30, ठीक है, 30 gram. Now I have 180 gram is the mass per mole of the compound, ठीक है. तो what number do I need to multiply this with to get to this? Clear है, 180 by 30, that is 6. So this n is equal to 6 and you're done. C6H12O6. Okay, we're doing quick test taking session. अगर इसमें कोई डाउट लग रहा है, you want theory, you know where to go. डिस्कॉर्ड लिंक पे जाओ, जितना डाउट पूछना पूछो. थियोरी मेरे सेशंस बहुत हैं, लिटरली 100 से ज़्यादा सेशन हैं. गो चेक दोज आउट इफ यू वांट. ऑब्वियसली नॉट 100 सेशन ऑन दिस टॉपिक, ओवरऑल है पूरी केमिस्ट्री में, जाके देख लो, डन लॉट ऑफ देम. इफ द डेंसिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज समथिंग, द मास इज सिग्निफिकेंट. फिगर्स में कितना होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. दिस हैज नथिंग टू डू विद द एक्चुअल कैलकुलेशन. यू कैन कैलकुलेट इट, बट इफ यू कैलकुलेट इट तुम लोग अटक जाओगे. देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स का आइडिया ये होता है कि the smaller number of significant figures that you have, that decides the answer of your, that decides the significant figures in your answer. Do you know this? You remember this theory? This has 2, this has 3, your answer must have 2, the only one that has 2 is this. So, khatam, this is answer. Why? Because your error in measurement is limited by this. ये 2 से ज़्यादा significant figures तुम कर ही नहीं सकते हो आपके आंसर में. Yeah? So, actually जब प्रिपेयर करोगे, this is it. You cannot get an accuracy of this or whatever other these answers are. It doesn't make sense. This means कि you are measuring till the 4th, which you are not. You only have 2. ठीक है, this is just the theory of significant figures. Pretty interesting though. Which is the following statement? If you don't know this, you know way you're going to solve this question. अगर ये theory नहीं मालूम है तो मिलेगी भाई what? They all seem the same. They all seem right to me. Multiple correct answer. No. Which is the following statements about a compound is incorrect? Okay. Yeah, this is correct. Compound cannot be, yes, ये भी सही है. क्या है ये सवाल भाई? Compound retains, no it does not. Yeah, this is not from this grade, but ठीक है, maybe they want to give you some easy questions to give you a confidence boost. This is one of those questions. Which of the following statements is correct about the reaction given below? Total mass of iron and oxygen reactants equal total mass of iron and oxygen. Yeah, conservation of mass तो करता है. Hey, ये is one of the confidence boost questions. Huh? Total mass of reactants, total mass of product, therefore law of multiple proportion is followed. Huh? What? That's not what law of multiple proportions. Acha, this is what we're doing right now. Constant multiple proportions. I don't think this one's right. Hold on. Oh, correct निकालना था. Correct तो निकाल लिया. ये वाला incorrect है. Amount of Fe2O3 can be increased by taking any one of the reactants in excess. No, right? अगर मैं कोई भी excess में लूँ, फिर भी limiting जो होगा वही तो decide करता है product कितना बनेगा. अब देखो, you know how they teach you this limiting excess reagent वाला. तुम्हारे पास है 4 सैंडविच बनाने हैं तुमको. तुम्हारे पास इंग्रेडिएंट्स क्या है? तुम्हारे पास 100 बन है, बट चीज़ मेरे पास सिर्फ 4 है. अगर एक चीज़ और 2 बन में सैंडविच बन रहा है, देन यू कैन ओनली मेक 4 बिकॉज तुम्हारे पास 4 चीज स्लाइसेस. ऑल ऑफ दैट व्हाटएवर, बट you can't increase by taking some one ingredient. You need to increase both ingredients. दूसरा वाला इसलिए ये वाला भी गलत है because same idea. Interesting question actually. You need to know what limiting reagents are, but still doable. I think fairly easy. Which of the following reactions is not correct according to law of conservation of mass? मतलब बैलेंस नहीं है, है ना? law of conservation of mass मतलब बैलेंस होना चाहिए, है ना? या masses तभी बैलेंस होंगे जब नंबर बैलेंस होगा दोनों साइड में. नंबर बैलेंस है तो मास ही बैलेंस होगा. That's what. इनमें से ये वाला मुझे बैलेंस नहीं लग रहा है. जस्ट फ्रॉम द जस्ट बाय ऊपर ऊपर देखने से, राइट? जस्ट चेक दिस 3 कार्बन, दिस 1 कार्बन. ओके, दैट इज 14 इज 2. या लेट्स मूव ऑन. अरे खत्म करिए, मैं लास्ट वाला सवाल है ये तो, सिंगल करेक्ट. Which of the following statements indicates that law of multiple proportions followed? Yeah, this is a little bit tricky. This is theoretical. Second is the answer.
राइट. दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन. इफ यू वांट टू डू न्यूमेरिकल्स अराउंड दिस, सेशंस देख लेना कि कैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस इज सेटिस्फाइड. ये टेक्स अ, you gotta do the math. You gotta do the math यार कि कार्बन इस रेशियो में इतना है, ऑक्सीजन इतना है, बट दिस इज द आंसर टू दिस वन. ऑल दीज अदर थिंग्स आर डिफरेंट लॉज, लाइक दिस इज एवोगाड्रोस लॉ. वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, राइट? वॉल्यूम ऑफ गैसेस, या, सो दिस इज एवोगाड्रोस लॉ. मैग्नीशियम बर्न्स ऑक्सीजन, टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम टेकन टू रिएक्शन टू, या, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ऑलवेज कार्बन ऑक्सीजन रेशियो. ओ, हम लोग मल्टीपल प्रोपोर्शन देख रहे हैं, राइट? या, this is constant proportion, पहला वाला. Okay, I think we are good. 15-2 is the answer. Yay, we finished type 1. Single answer correct. चलो लगे हाथ, ये भी कर लेते हैं. 4-5 सवाल ही है ना ये वाले. Which of the following 2 or more options may be correct? 2 or more may be correct. ठीक है, JEE advanced type, but नहीं. These questions are not JEE advanced level by any measure. 1 mole of oxygen gas, but fun के लिए कर लेते हैं. At STP is equal to what? अभी हम लोग ने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, एसटीपी मतलब O2 ना, O2, केयरफुल एक्चुअली, could trip you up, 32 grams O2 and molecules. So I think 1 and 4, let's not do too much. 1 and 4, agreed? All right. Comments में बताओ if you disagree for some reason with any of this. Feedback is always welcome. Sulfuric acid reacts with sodium hydroxide as follows. When 1 liter of this is allowed to react with 1 liter of that, same amount, the amount of sodium sulfate formed and its molarity. ये लगता simple question है, but this one's very interesting because the ratio is not 1:1. अगर आप बाद में normality पढ़ोगे, then we can solve it a little quickly with that. But since right now you may not have that knowledge, let's go with whatever is यहाँ पे है, ठीक है? In the interest of, चलो सिर्फ इसी चैप्टर के अंदर जो पढ़ाएंगे उससे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो how many moles do you have of this? Looks like you have 1 liter times 0.1. Wow. That's 0.1 mole. Wow, okay. And this one also 0.1 mole. So let's write that down here. I'll write acid and I'll write base because easier for me to do so. 0.1 and 0.1. Same quantity है दोनों की. अब क्या हो सकता है? दोनों में से एक fully use up हो जाएगा. दोनों fully use up नहीं हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि same quantity है 0.1, but ratio 1:2 है balance reaction में. For that simple reason. You be like, yeah, it's obvious that the acid will get used up because acid, जब एक acid यूज होता है तब उसके लिए 2 NaOH यूज आते हैं. और you be like, no, अरे मुझे तो obvious लगा NaOH यूज हो जाता है. तो let's not do that obvious वाली चीज. मैथ्स दे समझ लेते ना, एक बार समझ लो, you'll never question this again, right? How is it that you know कि कौन सा fully use up हो जाएगा? Let's assume कि acid gets used up. ठीक है, केस नंबर 1, acid used up. अब मैं लग रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें ना. It's okay, we'll do this. Because some students find this difficult. So let's do this. Some teachers even at times interviews में acid gets used up. अगर acid use up हो जाता है तो रेशियो क्या होगा? Then amount reacted. Let's write here, यहाँ पे amount reacted. एक बार चेक कर लिया जाए, अगर मैं इसको कवर तो नहीं कर रहा हूँ फिर से. हाँ, थोड़ा कवर कर रहे हैं इसको, हम कर देते हैं नीचे थोड़ा सा. Is this better? Yeah, this is better. Okay. 0.1 ऊपर लिखा है, 0.1 if you can't see that. ठीक है, अगर अमाउंट रिएक्टेड कितना हो जाएगा? इसका 0.1 और इसका 0.2. अब 0.2 मेरे पास है ही नहीं बॉस, ठीक है? लेट्स नॉट डू दैट राइट नाउ, बाद में करेंगे. बट लेट्स अज्यूम अगर 0.1 होता है तो इसके लिए 0.2 चाहिए, जो नहीं है. यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज दैट. ओके. 2, बेस यूज्ड अप. ठीक है, अगर बेस पूरा यूज अप हो जाता है तो 0.1 इसका यूज अप हुआ, इसका आधा यहां पे यूज हो गया. रेशियो प्रोपोर्शन से कर रहा हूं मैं, 1:2 लिखा है ना, 1:2. यहां पे मैंने लेफ्ट साइड में टैग किया है. ओके. अब इस आइडिया के साथ इट इज ऑब्वियस दैट आई डू नॉट हैव 0.2, आई ओनली हैव दिस. सो ये करना होता है. ठीक है, नाउ यू गुड एज टू व्हाट यू नीड टू डू. अच्छा, एक और आइडिया ये भी कर सकते हो कि यू टेक दिस नंबर विच इज 1, this number which is 2, and what is given to you is 0.1 mole. So you do 0.1 divided by 1 or 0.1 divided by 2. Whichever is smaller is a limiting region. I'll be like, why? Theory session dekh lo yaar. Otherwise this session is going to go on forever. Watch the theory session if you want to learn about limiting regions in detail. But I've given you a quick way. If अगर गलती में एग्जाम प्रेशर में तुम बिल्कुल भूल गए कि यार ये लिमिटिंग कैसे करें, even then you can do this यार. It's not complicated. Okay. Now that we've come to the conclusion that इसका सिर्फ आधा यूज अप होता है. Why did I do so much? Because जितना H2SO4 यूज अप होगा उतना ही Na2SO4 बनेगा. So I have 0.05 mole of Na2SO4 being formed because उतना यूज अप हो रहा है तुम्हारा दोस्त H2SO4. ठीक है,
वाओ, ओके, अब मोलैरिटी भी निकालनी है. दैट्स व्हेन थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग. मोलैरिटी निकालने के लिए आई एम गोइंग टू हैव टू डू, कितना स्पेस है ना, लेट मी जस्ट चेक माय स्पेस. ओके, हैव इनफ स्पेस हियर. 0.05 divided by 1 plus 1. ये makes it an interesting question. The total volume now is basically 1 plus 1, which is 2, right? 0.05 by 2. How much is that? That is this value right here. Okay? ये जरूरी चीज है. आधा कर रहा हूं 0.05 को क्योंकि वॉल्यूम डबल हो रहा है. तो ये एक सही आंसर है. अब दूसरा आंसर मास में शायद निकल आ जाएगा, वो तो डायरेक्टली आ जाएगा ना. 0.05 मोल ऑफ Na2SO4. Na2 यानी कि 23 times 2 46, S मतलब कि 32 और 16 4 64 है ना. तो 4 plus 6 10 and 2 1 gets carried over, 10 13 142. तो looks like 7.1 is going to be the answer, right? 142 into 0.05. तो 7.1, ये दोनों हो जाएंगे तुम्हारे आंसर. Maybe the most time we spent on any question today was on this, but I enjoyed this. This was great fun. This is awesome. This question was great. Okay. Which of the following pairs have the same number of atoms? 4 mole, half mole, not it. Half mole, 1 mole, not it. तो ये दोनों के आंसर दो सही हो नहीं है इसमें. ठीक है, बट ठीक है. 1 mole and 1 mole and 1 mole and 1 mole. All right. Which of the following solutions have the same concentration? This one's interesting. 20 gram of NaOH in 200 ml solution. That's half mole. Catch up. 23 gram plus 1 plus 16 gram per mole, etc., etc. This becomes 40, right? So uska आधा है तो 0.5 divided by 0.2. That's 2.5. Okay. 2.5 molar. 0.5 mole KCl in 200 ml solution. Interesting. That's exactly this, isn't it? 0.5 divided by 0.2. 1 and 2 are there. Let's look at 3 and 4. 40 gram NaOH in 100 ml solution. No, this is 1 mole in 0.1. That's तो 10 molar हो गया भाई. ये तो this is quite high. No, this is not it. 20 gram KOH. Nah, this is something else. In इसका मोल ही अलग हो गया ना. 20 because 20 gram mass is maybe similar, but K is 39, oxygen is 1, hydrogen is 1, oxygen is 16. What is 56? This doesn't fit. So 1 and 2. 1 and 2 for 19th. All right, 20th. 16 gram of oxygen has same number of molecules as in 16 gram of oxygen. Oxygen molecules, ठीक है. Oxygen होता है O2, मतलब कि 0.5 mole. Be careful here. Why 0.5 mole? 16 gram, bro, out of 32 gram per mole. So hence mole goes on top, etc., etc. Gram with cancelled out. 0.5. So आधा होना चाहिए. 16 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होता है? 12 plus 16 मतलब 28. इसका आधा would be 14 grams, not 16 grams. 28, no, that's 1 mole. This is 2 gram per mole. You have half of that. This is 28 gram per mole, half of that. Awesome. We're almost there. Which of the following terms are unitless? Molality has unit, obviously. Molarity has unit. Mole fraction does not have unit. Mass percent does not have unit. That's it. These are some awesome questions. Oh, I think solutions chapter में इसके ऊपर सवाल होंगे. Yeah, we've done that as well. You can check those videos out if you want. Which is the statement of Dalton's atomic theory is given below. Okay. Not, अच्छा, laws is not related to this. Conservation of mass और Dalton भाई साहब ने बोला था. Avogadro law, I think, no, hold on. Dalton's law does not have, I don't think it has anything to do with conservation of mass. It talks about just proportions. So this is a little bit of a trick question because you may think कि यहाँ conservation mass भी Dalton भाई ने कुछ बोला होगा. He didn't talk about that. Avogadro law is obviously nothing that he spoke of. He only spoke of these two things: proportions of number of molecules and all of that, right? Reacting. Law of conservation mass did not come to the picture. Hence, it's the answer. We are done with single and multiple correct. Let's also do assertion reason. 2-3 ही होंगे और कितने होंगे? कर लेते हैं. जल्दी काफी कर रहे हैं. We've got like 5 different things, right? Oh no, this is a different type of thing. Okay, you have 4 options. Empirical mass of ethene is half its molecular mass. C2H2, बढ़िया. Empirical formula represents simplest whole number ratio of various. ये सही है, ये भी सही है, but कारण I don't think is the right reason. What do you think? Do you feel is the right reason? Just like looking very quickly, मुझे नहीं लगता है कि ये सही reason है. Reason इसीलिए है क्योंकि CH is the mass, the molar mass is something, and CH is the empirical mass. When you do molar mass by empirical mass, then you get 2. इसीलिए this is the idea, right? What do you think? I feel that 38 में दोनों सही हैं,
but कारण सही नहीं है. But the option given here is दोनों सही है और option भी सही है. But वो option है ही नहीं यहाँ पे कि reason is the correct, not the correct explanation, ये यहाँ पे नहीं है. But ठीक है, so we'll go with what is here. But that's just my theory on this. Yeah. One atomic mass unit is defined as 1/12 of the mass of carbon 12 atom. Cool. Carbon 12 isotope is the most abundant isotope. दोनों सही है. And इसमें भी मुझे लग रहा है कि यार दोनों सही है, but it's not the right reasoning, right? It is the most abundant isotope. And that's not why 1/12 डिफाइन करते हैं. 1/12 इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि it has 6 protons and 6 neutrons and more, their masses are somewhat close together, right? Proton neutron का, तो इसे चलो दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं. That's why you define it as 1/2 of H2 and all of that, etc. etc. खैर, yeah, I think this one is 2 for sure. Yeah, 39.2. Significant figures for 0.200 is 3, whereas for 200 it is 1. Absolutely right. Beautiful, beautiful. बिल्कुल सही. 0 at the end or right of a number are significant provided they are not on the right side. Huh? 0 at the end or right of a number are significant provided they are not on the right side of decimal. उल्टा बोला भाई. अगर 0 है decimal point के बाद तो मतलब तुमने measure किया है till that significant figure that yes it is a 0 and not a 1 or a 2. Whereas 200 में एक ही है because I can write it as 2 into 10 power 2. So this one is wrong. Which one is that? R is wrong. So this should be 3. Yeah. Again, definition based questions, but आ जाते हैं भाई साहब आपके papers में. So need to know these definitions and how they work. Hey, उल्टा जा रहा है. Wait. Last question for the day. Combustion of 16 gram of methane gives you 18 gram of water. Does it though? Ta-da. Let's see. I don't think so. Muscle memory maybe, but I don't think so. Right? It can't. Because this is like 1 mole and this is half a mole. How is that even possible? It's going to be more than a mole of water because, well, you've got 1 oxygen here, you've got 2 here. So to be able to balance this out, you need to put 2 here and you need to put 2 here. Okay, so 1 mole of this gives you 2 moles. So it should be 36 gram. Anyway, in the combustion of methane, water is yeah, this one's correct. And assertion is definitely false. Assertion false kahan gaya? Ta-da! That was it from me. Oh, sorry, थोड़ा सा जो मैं लिख रहा था पीछे चला गया maybe? No, I don't think so. It's good. Khair, this was one such exemplar session and some students said, hey, we want to see you on the video, so here I am. I don't know if this helped, but on video. Pardon the lighting and whatever, yeah, this is how it is. If you want me to do more such sessions, leave comments. I'll try and upload more regularly. Thanks for feedback on Discord and everywhere else. That's what keeps me going. See you around. And come join the Discord server. It has a lot of awesome students like you and teachers. And we do doubts, we do spirituality sessions. It's awesome fun. See you. Bye.